भैया मेरा तीसरा सवाल है। यूनिवर्सल चर्च और लोकल चर्च में क्या अंतर है? ओके, तो ये भी मैंने अपने कई संदेशों में समझाया हुआ है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। तो लोकल चर्च वो होता है जो आपका, जिस चर्च में आप जाते हैं या जिस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो जैसे आप हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो ऑनलाइन जुड़े हैं, तो आप लोकल चर्च में, यानी कि आपका जो चर्च है वो लोकल चर्च, जो स्थानीय चर्च है वो हमारी मिनिस्ट्री है आज की डेट में। ऐसे कोई किसी चर्च में अगर जा रहा है अपने आसपास के या जहां पर भी उस एरिया में, उसको लोकल चर्च बोलते हैं। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक चर्च का मतलब है विश्व के जितने भी सच्चे मसीही हैं, जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य में किया गया है कि ये सब स्वर्गीय कलीसिया है जो स्वर्ग में पहुंचेगी। कौन होते हैं वो लोग? जो सच्चे मन से यीशु को स्वीकार कर चुके हैं, नामधारी नहीं, रीति रिवाज निभाने वाले नहीं, वास्तव में मसीही जैसे आप हैं। तो आप इंडिया में हैं, आप एक स्टेट में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई चाइना में हो सकता है, कोई यूरोप में हो सकता है। तो वो सारे मिलके सार्वभौमिक कलीसिया बनती है, जो एक तरीके से स्वर्ग के रजिस्टर में लिखे उनके नाम, जिसको हम परमेश्वर की पुस्तक बोलते हैं, उसमें लिखे हुए हैं। तो उसको जब परमेश्वर देखता है तो वो सार्वभौमिक कलीसिया हो जाती है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमें जीने के लिए, काउंसलिंग के लिए, बैप्टिज्म के लिए या किसी भी संगति के लिए हमें एक लोकल चर्च चाहिए होता है ना, तो वो लोकल चर्च स्थानीय हो जाता है। पर सारे मसीही मिलके जो चर्च बनता है पूरे संसार का, उसको यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं। तो वो यूनिवर्सल चर्च सिर्फ प्रभु को ही पता है आज की डेट में कि कौन कौन उसके मेंबर है। पर लोकल चर्च तो हर कोई कह सकता है मैं इस चर्च में जा रहा हूँ, उस चर्च में जा रहा हूँ। तो ये समझ आ गया? नहीं, एक्चुअली भैया हमारे बगल में एक भैया है। वो इंटर डिनोमिनेशनल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उनका कॉलेज स्टूडेंट के बीच में मिनिस्ट्री होता है। तो वो लोकल चर्च से जुड़े रहने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग उनसे बोले कि वहां पे तो ऐसा कुछ शिक्षा नहीं दिया जाता है। और हमने अपने विश्वास को भी बताया कि हम लोग जब से सही शिक्षा को जाने हैं, प्रभु आप तक, आपकी शिक्षा तक पहुंचाए हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अपने चर्च को नहीं छोड़ना है। अगर वहां पे कुछ दिया बताया जा रहा है चाहे नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें उस चर्च को नहीं छोड़ना है। वैसे में और जो लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे, देखो ये लोग तो चर्च जाना छोड़ देते हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है, हम लोग बताएंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग बताएंगे। तो जब हम लोग उनको बताते हैं कि चर्च में बाइबल को सही तरीके से नहीं सिखाया जा रहा है, हमने बहुत सारी सच्चाई जान ली है, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर वैसे में हमारा जैसे मिनिस्ट्री है उसका इमेज खराब हो जाएगा। अगर जो बच्चे अगर हमारी मिनिस्ट्री में आना चाहेंगे, तो उनके माता पिता फिर उनको आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फिर मानना ऐसा हो जाएगा कि ये लोग मिनिस्ट्री जाते हैं और फिर चर्च जाना छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो लोग हमसे बोलते हैं कि आप लोग चर्च जाना मत छोड़िए। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो, उनसे आपने कभी ये पूछा कि आपके हिसाब से चर्च की परिभाषा क्या है? जो वो कहते हैं कि आपने चर्च को छोड़ दिया, तो आप पहले पूछिए चर्च की परिभाषा क्या है। उनको नहीं पता होगी। उनके हिसाब से जो एक भवन बना हुआ है जिसमें सब लोग जाते हैं वो चर्च होता है। भाई आप तो चर्च से बाहर है ही नहीं, पहली बात। क्योंकि यीशु कहता है कि जब आप वचन में बढ़ जाते हैं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, तो आप चर्च के मेंबर हैं। संगति आप विश्वासियों के साथ करते हैं वो सही है, लेकिन चर्च के मेंबर आप तब बनते हैं जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। उनको आत्मिक चर्च के बारे में पता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये, जो हमारे जो एक सिस्टम चल रहा है कि एक भवन है वहां सब इकट्ठे होते हैं, वो चर्च है। और वो जो जो समाज बना हुआ है वो क्रिश्चियन है, बस उनको इतना ही पता है। तो पहली बात तो ये है कि इंटर डिनोमिनेशनल चर्च ऐसा कुछ भी नहीं होता बाइबल में। डिनोमिनेशन तो पहले थे ही नहीं। प्रेरितों के अध्याय में जब कलीसिया आरंभ हुई थी, तो वहां कोई लूथरन, बैप्टिस्ट, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ चर्च चलते थे, परमेश्वर का वचन सिखाते थे। मतलब जितने भी डिनोमिनेशंस के नाम आए, बैप्टिस्ट हो गया या प्रोटेस्टेंट हो गया, ये सब बाद में आए। ठीक है। अब इनकी शिक्षाएं अलग अलग भैया होने की वजह से, एक मिनट, शिक्षाएं अलग अलग होने की वजह से ये नाम बनते चले गए और ये फैलते चले गए। ठीक है। तो अब ये कहना कि भाई हम इन सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप सबकी गलत शिक्षाओं के साथ समझौता करके सबको मिला देंगे? उससे क्या लाभ होगा? उससे तो कोई लाभ होना नहीं है। आपको तो वचन के हिसाब से चलना है। तो जो वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है वो तो एक तरीके से अन्य धर्म का हो गया, कि वो अपनी ही कोई शिक्षाएं चला रहा है।
जो कल्पना पर आधारित हैं या उसकी अपनी बुद्धि पर आधारित हैं, वो प्रभु वचन पर तो आधारित नहीं है ना। तो उनको कैसे मिला लेंगे आप? कोई नहीं मिला सकता उनको। गलत शिक्षाओं वाले चर्च को एकत्रित करना, उनमें एकता लाना, ये कोई तरीका ही नहीं है बाइबल का। बल्कि जो गलत सिखा रहे हैं उनसे दूर हटने को परमेश्वर कहता है बाइबल में। तो वो इंटर डिनोमिनेशनल यूनिटी जो मनुष्यों ने निकाली है, वो मनुष्य की बुद्धि से निकाली गई है। जैसा कि मैं अपने संदेशों में बता चुका हूं कि धर्म बनाए जाते हैं लोगों को नियंत्रित करने के लिए। अब उनके जो नियंत्रण करने के तरीके हैं उसमें रीति रिवाज भी शामिल है, जैसे बपतिस्मा, कॉन्फर्मेशन, ये सब शामिल है। अब जब आप सच्चाई जान के बाहर हो जाएंगे और ऐसे ही सब लोग सच्चाई जान के बाहर निकलने लगेंगे, तो उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, उनका समाज तो उनके हाथ में रहा ही नहीं। अभी क्या होता है, लोग डरते हैं कि अरे यार, मैं अगर सच्चाई जान के चर्च छोड़ दिया मैंने, तो मेरे बच्चा जो होगा उसका बपतिस्मा कौन करेगा? अरे भाई, वचन में लिखा है बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता। अरे मृत्यु के बाद कहाँ गाड़ा जाएगा? मेरी शादी कौन करवाएगा? ये सब चीजें मैं समझा चुका हूँ। कानूनी मुद्दे, हर एक की शादी होती है, हर मसीह की शादी होती है कानून के आधार पर, संविधान में। लेकिन वो डरते रहते हैं। तो ये इसी डर के आधार पर ये नियंत्रण भी चलता रहता है। उनको लगता है कि इसी तरीके से हमारा समाज, मसीही समाज एक बना रहेगा, लोग हमें अच्छी नजर से देखेंगे, और कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये क्यों छोड़ के चला गया अगर तुम्हारा चर्च सच्चा है तो उनको ये डर होता है कि अगर कोई निकल रहे हैं तो लोग हम पे ना लांछन लगाएं। लेकिन बाइबल ये सब नहीं देखती है। बाइबल सिर्फ ये कहती है कि तुम्हें लोक लाज नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे, वो बुरा मान जाएगा, मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे, ये सब नहीं देखते हम लोग। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न है। और जहां पर वचन नहीं सिखाया जा रहा है वहां जाने का मतलब क्या है? फिर वो चर्च कैसे हुआ? यीशु जो वचन है वही देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14 में। तो यीशु ही वचन है। अब जिस चर्च में वचन नहीं है मतलब वहां यीशु नहीं है, वहां गलत शिक्षाएं चल रही हैं, तो यीशु तो वहां नहीं है, तो वो चर्च कैसे हुआ? तो आप पहले उनसे ये तर्क कीजिए, आपके हिसाब से चर्च क्या है? आप बोलिए। भैया चर्च नहीं, मिनिस्ट्री। वो मिनिस्ट्री ऐसा करते हैं कि उनमें सभी अंतर कलीसियाओं के बच्चे आते हैं उनकी मिनिस्ट्री में। वो लोग कॉलेज स्टूडेंट के बीच मिनिस्ट्री करते हैं। वो समझ गया, लेकिन आपसे जो बोला उन्होंने कि भाई तुम चर्च क्यों छोड़ रहे हो, तो उनसे पूछे चर्च आपके हिसाब से है क्या, जो आप ये कह रहे हो कि मैंने चर्च छोड़ दिया। पहले उनसे ये जानिए। मैंने बोला मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि, भैया ने बोला कि प्रभु ने लोकल चर्च को भी आशीष दिया है, तो फिर यहाँ पे आके कौन बताएगा? नहीं, रुकिए ना। अगर तुम लोग ऐसे मेरा अगर सवाल चले अभी भी नहीं जाओगे। आपने जवाब दिया। जब आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई लोकल चर्च हो या कोई भी चर्च हो, आप चर्च की परिभाषा तो पहले बताइए, उसके बाद बात भैया करते हैं उन्होंने ना। बताया, पूरा चर्च की हिस्ट्री बताई उन्होंने मुझे। क्या हिस्ट्री बताई उसमें? जैसा आपने बताया है सब कुछ वैसे ही बताया तो है उसके उन्होंने आधार भी। पर तो कोई लोग, उसके आधार पर तो चर्च का मैंने मतलब बताया हुआ है। जैसे कि जहाँ दो या दो से ज्यादा इकट्ठे होते हैं मेरे नाम से, वहां मैं होता हूँ, यीशु ने बोला। ठीक है? तो उस वो चर्च हो जाता है। तो उनके हिसाब से आप जो चर्च नहीं जा रही है, मेरा कहना है कि आप और आपके पति जब मिलके घर में प्रार्थना कर रहे हैं वो चर्च है। तो उनके हिसाब से ये कैसे हुआ कि आप चर्च नहीं जा रही हैं? पहले ये तो क्लियर कीजिए ना उनसे। मतलब उनका कहना है कि समाज से जुड़े रहो, मिल के तो चलो, मेल मिलाप रखो, किसी वो से चर्च कटो नहीं है मत। ना, वो वो लोग तो फिर समाज हो गया ना। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो तो समाज हो गया फिर। समझौता ही करते रहते हैं। तो वो हाँ। चर्च की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उनसे बोलो, फिर भाई साहब आप चर्च की बात नहीं कर रहे हो, आप तो समाज की बात कर रहे हो। जैसे दूसरे धर्मों में होता है सामाजिक मेल मिलाप, आप चर्च की बात नहीं कर रहे हो। हम्म। हमने तो चर्च छोड़ा ही नहीं है ना? तो पहले आप इस पे तर्क करो कि आपके हिसाब से चर्च है क्या। पहले आप ये जानो उनसे, अच्छा। उसके बाद हाँ। बताओ कि नहीं क्योंकि ये चर्च नहीं है। वो लोग बोलते हैं अगर आप लोग इतना सीख रहे हो, आप लोग को प्रभु ने इतना बढ़ा दिया, अगर आप लोग ऐसे कट जाओगे, मतलब अगर आप लोग चर्च नहीं जाओगे तो फिर उनको कौन बताएगा? उनको कौन सिखाएगा? आप लोग जाओ सिखाने। तो मैंने वही कहा, एक बार मुझे चर्च में प्लेटफॉर्म भी मिला था बोलने का, लेकिन वहां पे जब मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, आपने जो जो सिखाया था आपके वीडियो से मैंने बहुत प्रैक्टिस किया और मैंने बोला, पर उसमें भी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। वो लोग बस हर दिन जाते हैं, मिलते जुलते हैं, वापिस आ जाते हैं, कुछ बताया ही नहीं जाता है। और वो ठीक है। तो बचपन से क्रिश्चियन है, तो उनको तो और भी अच्छे से पता होना चाहिए ये सारी चीजें। लेकिन तो फिर भी पहले उन्होंने सच्चाई को आप एक्सेप्ट समझ नहीं नहीं रहे ना, किया। वो बचपन से क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं, जबकि क्रिश्चियन तो कोई भी नहीं होता बचपन से, ये आपको पता हाँ। है। तो वो बचपन से सिर्फ एक धर्म नामधारी में पैदा क्रिश्चियन। हुए हैं किरण। हाँ। जैसे हिंदू धर्म में कोई पैदा हुआ, कोई इस्लाम में पैदा हुआ, वैसे वो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म में पैदा हुए हैं। उनको नहीं पता मसीहत क्या है, बाइबल क्या है, उद्धार क्या होता है, कुछ नहीं पता है। वो बच्चे तो उसी चर्च में जाते हैं जैसे आप भी जाते थे, आपके हस्बैंड भी जाते थे। हम्म। एक चीज का ध्यान रखना, हमने स्त्री प्रचारक के लिए समझाया हुआ है कि स्त्री प्रचारक को पुलपिट से खड़े होकर प्रचार नहीं करना है, कोई उपदेश नहीं देना है। वो सिर्फ सिर ढक के अपनी गवाही दे सकती है, वो चलता है, लेकिन प्रचार नहीं करना है। तो अगर आपको कोई बोले कि हमें प्रचार करना, तो आप उन्हें बताइए कि पौलुस ने मना किया हुआ, आयतें बताइए। इसलिए मैं
व्यक्तिगत तौर पे किसी को बता सकती हूँ, जिसके पास भी आप भेजो, लेकिन गलत चर्चों में खड़े होकर ऐसे प्रचार करना, हमारी मिनिस्ट्री उसके साथ सहमत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप ये मत सोचिए कि आपने प्रचार किया तो वो लोग सच्चाई को स्वीकार करने के लिए वहां पर मन खोल के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए जैसे वो रोज आते हैं, वैसे ही आज किरण खड़ी हो हाँ गई है बोलने के लिए, तो सुन लेते हैं भाई इसकी बात, घर हाँ। जाके उनको टीवी देखना हम्म है। उनको कोई लेना देना नहीं इन हम्म। बातों से। तो पहले तो हर मसीह को ये समझना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं भाई कि सारी दुनिया को हम सुसमाचार सुनाएं और सबको मसीह में ले आए, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है ये। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो काम है, जो हम उतना ही करें, कि जब भी मौका मिला सही रीति से, यानी कल को कोई आपको चर्च में खड़े होकर बोलने के लिए कहता है तो आप बता दीजिए कि देखिए उसके लिए तो बाइबल मना करती है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि कोई भी भाई बहन सच्चाई जानना चाहता है तो मैं उनसे, आप मुझे मिलने का मौका दें, उनके घरों में हम जाएंगे, किसी स्त्री से मुझे बात करनी है तो उस स्त्री से मैं मिलना चाहती हूँ, अगर कोई स्त्री राजी होती है तो आप पर्सनली जाके उनसे मिल सकते हैं और बता सकते हैं, और उनको हमारे वीडियोस भी भेज सकते हैं कि भाई ये वीडियो देखिए, इसमें सच्चाई बताइए। तो जो लोग मन खोल के देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। अगर आप देखना किसी को वीडियो भेज के वो देखते तक नहीं है, वो 3 घंटे बैठ के पिक्चर नहीं। देखेंगे, हाँ। तो इसका हम्म। मतलब क्या है कि उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो चर्च भी नहीं है। तो ना तो इंटर डिनोमिनेशनल एकता कोई चीज होती है बाइबल में, बल्कि वो बिल्कुल ही गलत है वो। और दूसरा, जो आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपने चर्च छोड़ दिया, उनको बोलो मैंने तो नहीं छोड़ा, क्योंकि बाइबल के हिसाब से तो मैं और मेरा पति बैठ के प्रार्थना करते हैं तो यीशु का आत्मा वहां होता है, हमारे अंदर वचन है, तो बाइबल तो यही सिखाती है ना। तो उसके आधार पर आप उन्हें बता सकते हैं कि हम तो चर्च में ही हैं भाई, कहाँ चर्च से कहाँ बाहर निकले हम। आप तो समाज की बात कर रहे हो जो चर्च नहीं है, क्योंकि वहां यीशु का वचन ही नहीं है। आगे बोलिए। तो भैया वैसे ही उस मिनिस्ट्री का भी इवेंजेलिकल कैंप हुआ था स्टूडेंट्स के लिए ही, कि अगर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु के बारे कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, ताकि वो लोग प्रभु को ग्रहण करें। तो हमारा उनसे फ्रेंडशिप का रिलेशन भी है भैया से। तो क्या हम लोग उसमें अपना योगदान दे सकते हैं? क्योंकि वहां पे वचन को गंभीरता से सिखाया नहीं जाता है। जो हम लोग एक साल देखते हैं उनका, वीक में एक बार मिलते हैं वो लोग बच्चों को। अगर कैंप में किसी बच्चे ने अगर प्रभु को एक्सेप्ट किया है या नहीं भी एक्सेप्ट किया है, अगर प्रभु को जानने को इच्छुक है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हमारे एक दिन हमसे, हम लोग कैंप में मिलेंगे, आए। हम लोग आपको प्रभु का वचन सिखाएंगे। लेकिन जितना हम लोग जान रहे हैं पिछले 2 साल से, सिर्फ वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं ना, अन्य भाषा के बारे कुछ बताते हैं। क्योंकि जो पेंटिकोस्टल चर्च हैं, अगर वो लोग आए हैं, अगर वो बच्चों को अगर ऐसे बोल देंगे कि ये गलत है, तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो वो लोग हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वचन को ठीक ढंग से नहीं सिखा रहे हैं, फिर प्रभु के लिए खड़ा होना नहीं सिखाते हैं, बस किरण पर्सनालिटी सुनो, डेवलपमेंट। वो सब सामाजिक कार्यक्रम जो कर रहे हैं ना, वो, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आप किसी अन्य धर्म के, यानी हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में जाके योगदान देंगे, अपना आर्थिक योगदान? नहीं। क्यों? नहीं भैया, क्योंकि सच्चाई तो वो है ही नहीं। तो ये सच्चाई है, जहाँ पर जहाँ वचन ही नहीं जहाँ वचन ही गलत सिखाया जा रहा है, बच्चों का बपतिस्मा किया जा रहा है, जहाँ कॉन्फर्मेशन किया जा रहा है, टोटली धर्म के नाम पे चल रहे हैं वो लोग, उसमें सच्चाई है? भैया यहाँ पे गॉस्पल बतलाया जाता है कि प्रभु में कैसे आना है, एक दिन नहीं का नहीं नहीं कैंप नहीं में। नहीं नहीं, सुनिए, गॉस्पल वो नहीं होता है, सुसमाचार वो नहीं होता है। सुसमाचार ये नहीं होता कि भाई यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, अब आप बच्चे का बपतिस्मा भी करा लो। उसमें तो वो मिलावट कर रहे हैं, तो वो सुसमाचार तो रहा ही नहीं ना। वो तो बिल्कुल वैसे ही गलत संदेश है, जैसा हिंदू धर्म में होगा या मुस्लिम धर्म में होगा या किसी और धर्म में होगा। उसमें मसीहत कहीं नहीं है। ये मत सोचिए कि चर्च में बाइबल की 2 आयतें पढ़ ली तो वो सुसमाचार हो गया। उनका पूरी सोच क्या है? जिस बच्चे को वो कैंप में बुला रहे हैं, पहले तो उनका बपतिस्मा करवाते हैं वो बचपन में, तो इसका मतलब सुसमाचार तो पहले ही निकल गया उनके माइंड से। तो फिर वो ये बोलना कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा था, वो सुसमाचार नहीं है, वो तो खाली बाइबल की 2 लाइनें पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका जो विश्वास है वो यीशु के बलिदान पर नहीं है पूर्ण रूप से। होता तो उसके अलावा कुछ नहीं करते वो। तो ये साबित होता है कि वो एक धर्म की तरह चला रहे हैं। तो ये मत बोलिए कि वो गॉस्पल सिखा रहे हैं। गॉस्पल जब सिखाया जाता है तो हम लोग जैसे अपनी मिनिस्ट्री में सिखाते हैं, उसके साथ कोई चीज जोड़ी नहीं जाती है। कोई भी चीज अगर यीशु के बलिदान के साथ आप जोड़ते हैं, कोई भी रीति रिवाज, चाहे वो बपतिस्मा हो, कॉन्फर्मेशन हो, होली कम्युनियन हो, दृढ़ीकरण, जो भी आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आप यीशु के बलिदान पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते कि उसी के द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है। परमेश्वर का कार्य है ये। मेरे कर्म
कि मैं जाके दृढ़ीकरण करूं, बपतिस्मा लूं, पानी छिड़कवाऊं या बच्चों का होली कम्युनियन करूं, इससे नहीं होता। तो अगर मैं सुसमाचार के साथ कुछ भी जोड़ता हूं तो इसका मतलब वो सुसमाचार नहीं है। तो आप ये मत बोलिए कि वहां सुसमाचार तो सुनाते हैं, वहां नहीं सुनाते, वो टोटली गलत शिक्षा है। नहीं भैया, जो चर्च के बारे था वो मेरा पहला क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जो कॉलेज देखिए स्टूडेंट्स के मिनिस्ट्री, बीच काम करते आप हैं। एक बात समझिए, पहले मिनिस्ट्री बोल के अलग से कुछ नहीं होता है, बाइबल में कहीं आपने देखा है मिनिस्ट्री करके? अच्छा। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं आज, तो नहीं। हम मिनिस्ट्री नाम तो अपने सुविधा के लिए रखते हैं हम। मिनिस्ट्री का मतलब होता है सेवकाई। तो सेवकाई तो चर्च भी करता है, मनुष्य व्यक्तिगत तौर पर भी करता है, सब मिनिस्ट्री है। हम बात हाँ, कर, आपने तो बताया दोनों है। अलग अलग नहीं है। चर्च चर्च जो हम बोल रहे हैं, तो हम भी, जैसे हम लोग जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ये भी चर्च है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ यीशु के वचन के बारे में, सिखा रहा हूँ, ये भी चर्च है। तो ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। कलीसिया, जो एक्लीसिया जो शब्द था, जो ग्रीक वर्ड जिससे कलीसिया शब्द हम्म। निकला, जिसका मतलब है संसार से बाहर बुलाए हुए लोग, वही चर्च होता है। तो मिनिस्ट्री अलग से नहीं होती है। तो आप ये मत बार बार बोलिए कि भाई वो मिनिस्ट्री है, वो चर्च नहीं है। तो पहली बात तो, ना वो चर्च है ना वो मिनिस्ट्री है जब उसमें वचन ही नहीं है, जब उसमें सुसमाचार की सच्चाई नहीं है। तो इसको मानने में कि वो अन्य धर्म की तरह एक धर्म है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर आप अन्य धर्म को योगदान नहीं देते हैं, तो इसको देने का क्या अर्थ है, आप मुझे बताइए। हाँ, फिर तो नहीं देना चाहिए भैया। हाँ, क्योंकि आप गलत शिक्षाओं को प्रमोट करेंगे अगर आप योगदान दे रहे हैं तो। ठीक वैसे जैसे हम अन्य अच्छा। धर्मों को कोई चंदा मांगने आता है, तो जब आप देते हैं तो आप उनके धर्म के मूल्यों को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम भी मानते हैं, चलो करो। और वो तो परमेश्वर की तरफ से ही नहीं है, तो उसको तो रोकना है आपको। आपका काम तो उसको रोकना है, उसमें से लोगों को बाहर निकालना है। फिर आप उसमें योगदान दे के, किसी भी तरीके का, चाहे आर्थिक ही नहीं, सेवा कर रहे हैं, टैलेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप बढ़ावा दे रहे हैं उसको, तो आप लोगों को उसमें से बाहर का निकाल रहे हैं। खुद सोचिए आप। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इन बातों को समझते हैं। हो सकता है कोई जो भाई बहन जो नया देख रहा हो, उसको इतना ना समझ आए, लेकिन आप तो काफी टाइम से देख रहे हैं। मैंने ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी अपने आप को चर्च कह रहा है या मिनिस्ट्री कह रहा है, लेकिन उसमें सुसमाचार नहीं है, शुद्ध सुसमाचार नहीं है, तो वो यीशु की सेवकाई तो नहीं है। वो कोई धर्म है जिसने यीशु के नाम पे धर्म बना लिया है। और उसमें और दूसरे धर्मों में, जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम, जो जितने भी धर्म चल रहे हैं यीशु के अलावा, यीशु के विश्वास के अलावा, वो सब एक है। तो ये बात तो मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ और आपको पता भी है ये वाली बात। तो आप मुझे बताइए। भैया, मुझे तो पता है, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड को भी, जैसे पहले हमारा बहुत डिस्कशन होता था, तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही मतलब संस्था से सीखे हैं, वो भी जाते थे, पर मैं तो कभी फेलोशिप के लिए कोई संस्था गई नहीं। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसी फेलोशिप के लिए जाते थे। और अभी जिन भैया के बारे में बात कर रही हूँ, वहां भी फेलोशिप होता था, जैसे मैंने पहले बताया है, पर हमने वो फेलोशिप को छोड़ दिया है। तो वैसे ही उनका जो है, वो एक संस्था में स्टाफ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक स्टाफ है, और उनका काम है ऐसे बच्चों के बीच बताना। तो हम लोग फ्रेंड्स भी है, पहले से एक दूसरे को जानते भी है। तो उनका पोस्टिंग यहाँ हुआ है, वो यहाँ पोस्टेड है। तो हम लोग उनको बताते हैं कि ऐसा हमें नहीं सिखाया गया, ये सच्ची मसीहत नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर को आ, हम अगर हम जान गए हैं तो हम कैसे वचन के आधार पे चलते हैं, आप लोग ऐसा नहीं बताते हैं। उनको हम बोलते हैं, लेकिन वो मुझसे काफी सीनियर है, काफी ट्रेंड है, तो मुझे पता नहीं बाइबल से ही क्या क्या बोल के समझा देते हैं। और इसमें पहले मेरे हस्बैंड भी नहीं आपको जान आपके वीडियोस देखते थे, तो वो भी किसी संस्था से सीखे थे, और उनको भी पता है कि हमारे झारखंड में ऐसी संस्थाएं चलती है जहाँ पे उद्धार तो हो जाता है, कैसे हो जाता है? यहीं लेकिन वो रुक जाइए, लोग यहीं रुक ऐसे जाइए। ही कैसे पता आपको उद्धार हो गया? जिसका उद्धार होता ज- है, सुनिए, जिसका उद्धार होता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको गलत शिक्षाओं से दूर ले जाएगा, वो तो यीशु के सच्चे वचन सिखाएगा ना आपको। तो पवित्र आत्मा आपको वहां रहने नहीं देगा, निरुत्तर कर देगा। तो ये कैसे बोल सकते हैं आप कि जिनका उनका उद्धार हो गया? ये आपको ऐसा लगता है? वास्तव में उनका उद्धार तभी होता है जब वो सुसमाचार को सही अर्थों में स्वीकार करके अपना जीवन यीशु के वचन को समर्पित करते हो। मतलब उसके बाद जो भी करेंगे वो वचन से बाहर नहीं करेंगे। अगर वो वचन के बाहर जाके कुछ कर रहे हैं, तो उनका उद्धार संदेहजनक है। सिर्फ ये बोलने से कि हाँ मैं यीशु पे बहुत विश्वास करता हूँ, मैंने क्षमा भी मांगी थी, उसका उद्धार नहीं हुआ है। उसने यीशु के बलिदान को किसी रूप में समझ तो लिया है, लेकिन बहुत से रीति रिवाज जोड़ना,
और बहुत से अन्य कार्यक्रम करके साबित कर दिया है कि उसने पूर्ण रूप से यीशु के बलिदान को स्वीकार नहीं किया अभी। क्योंकि जो पूर्ण रूप से यीशु के बलिदान मात्र से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करता है, उसके लिए बहुत आसान होता है रीति रिवाजों से बाहर निकलना। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीह जो इवन हमारी मिनिस्ट्री से भी जुड़े हैं, वो भी जाके अपने चर्च में बच्चों का बपतिस्मा आज भी करा देते हैं। सामाजिक डर, इसका मतलब है कि संभव है कि उनका उद्धार ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर अभी पवित्र आत्मा उनको निरुत्तर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं उनके अंदर। वो अपना मन नहीं खोल रहे हैं। उनको हमारे संदेश अच्छे लग रहे हैं, सुनने में सही भी लग रहे हैं, लेकिन फिर से जुड़े हुए हैं अपने पुराने रीति रिवाजों में ही। बहुत से लोग ऐसे हैं सामाजिक कार्यक्रम में जो चर्च में चल रहा है, वो ये बोलते रहते हैं, अरे भाई ये तो सब कराते हैं। तो इसका मतलब है उनका, ये मत बोलिए आप कि उनका उद्धार तो हो चुका है, कैसे पता आपको? ये तो ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते जैसे मेरे हैं। जो इसका जैसे उद्धार मेरे हो जाता है हस्बैंड उसके अंदर भी पवित्र वैसे आत्मा ही के थे। फल दिखाई देंगे, वो सच्चाई की तरफ बढ़ेगा। ये सबूत होता है इस बात का। जो फिर भी गलत रीति रिवाजों में उलझा हुआ, उसका उद्धार तो संदेहजनक है वैसे भी। हाँ, तो मैं भी यही सब इन इन लोगों को बोलती हूँ, बताती थी, तो ये लोग भी नहीं समझ पाते हैं। उल्टा मेरे को ही ये लोग ट्रेंड है मुझसे। मैं तो कभी फेलोशिप सब गई नहीं हूँ। जो मुझे मिला है सबसे पहले आपका ही वीडियो प्रभु ने लाके दिया है, तो मैंने आपसे ही सीखा है। मैं कभी गलत शिक्षाओं में पड़ी ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही थे, जिस संस्था में जाते थे वहां पे भी कुछ चीजें सच बताते थे, और कहीं कहीं पे जहाँ मत होता है, जैसे रैप्चर, अन्य भाषा, ये सब चीजों को गलत बताया जाता था। तो आज जब हमारे बीच इतना फाइट ना हो, मतलब फाइट ठीक होने के बाद, जब हम मैं आपके वीडियोस हम दोनों साथ में देख रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि वाकई झारखंड में जो सिखाया जा रहा है, या हमारे यहाँ जो हम लोग आसपास की मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं, सही चीज नहीं बताया जा रहा है। तो अब मेरे हस्बैंड ने भी ये डिसीजन लिया है कि हम लोग उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि अब हम लोग इसको और सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमें सच पता चल गया। तो मैंने कहा कि प्रार्थना करो आप। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं नया नया मसीह बना था तो मेरे मन में भी यही था कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बाहर इतनी सारी गलत शिक्षा है। तो मैंने सोचा सब हमारे तरह ही विश्वास करते होंगे। तो पहली बार जब मुझे अन्य भाषा का पता चला, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे पता चलना शुरू हुआ इतनी गलत शिक्षाएं चल रही हैं सब जगह पे। तो मैं बड़ा निरुत्साहित हुआ था उस टाइम पे। मैंने कहा मैं नहीं नहीं पास्टर, मैं सबको बताऊंगा और इनको सही दिशा में ले आऊंगा। तो मेरे पास्टर ने मुझे यही कहा था कि आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर ये लोग अपना मन नहीं खोलते हैं। ये लोग आपको उल्टे सीधे तर्क देते रहेंगे जिनका कोई बाइबल से मैच भी नहीं होता, लेकिन ये तर्क देते रहेंगे आपको और ये बदलेंगे नहीं। तो उसका समाधान पता क्या होता है? उसका समाधान ये है कि यूहन्ना 19:30, किसी से पूछना आपको यूहन्ना 19:30 पता है? उनके सामने बाइबल खोलिए, यूहन्ना 19:30 पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने सिरका लिया और अपने प्राण त्याग दिया और उसने कहा पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ है? उससे पूछिए, आप बताइए क्या पूरा हुआ है। हो सकता है उनको मालूम हो सकता है ना मालूम हो। आप कह दीजिए कि मनुष्य के पापों का जो दंड भुगतने के लिए यीशु आया था, वो मिशन पूरा हो गया। मतलब आज सबके लिए यीशु के माध्यम से स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। तो वो पूरा हो गया का मतलब ये है कि वो बलिदान, उसको जब मैं स्वीकार करता हूं, मेरा उद्धार हो गया। उसका मतलब है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। उसका मतलब है कि मैं यीशु के वचन के अलावा अब कुछ नहीं करूंगा लाइफ में, यीशु के वचन के आधार पर ही चलूंगा। तो मुझे कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए। बच्चे को छिड़काव करते हैं, बच्चे को तो पता भी नहीं होता, 3 महीने का बच्चा तो सो रहा होता है, उसको क्या पता मेरे ऊपर क्या किया जा रहा है, उसमें क्या बदलाव आने वाला है। बाहर से कुछ करने से क्या मनुष्य का हृदय बदल जाता है? बड़ा होकर कॉन्फर्मेशन कर दिया 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, उसके बाद भी वो व्यभिचार में लगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है, पिक्चरें देख रहा है, तो क्या बदलाव आया उसमें? कुछ नहीं आया। ये सब धर्म के कार्यक्रम है, धर्म को पकड़ के रखने के लिए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए। तो आपको ये समझना है कि आप ठीक है व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी बताइए, वो तो हम भी कहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी होती है सुसमाचार सुनाने की, लेकिन अपेक्षा मत रखिए कि वो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे सुसमाचार के लिए अपना मन खोलते हैं। जो यीशु की भीड़ होगी वही उसका शब्द सुनेगी। तो आपको यह समझना होगा कि संसार से सताव आएगा। पहले आपका एक सामाजिक लाइफ चल रही थी, वो सामाजिक लाइफ में से आपको अब थोड़ा सा सताव इसलिए फेस करना पड़ेगा क्योंकि आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन यीशु कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। और जैसे अब अभी हमारे ग्रुप शुरू हुए हैं, उनको भी मैं यही समझाता था कि यीशु से प्रार्थना करिए। उसने वचन सीखने का पहले आपको टाइम दिया है, जब उसका समय आता है तो वो संगति भी देगा। जैसे हमारे ग्रुप्स को अब मिल रही है, बहुत खुश है, बहुत आनंदित हैं। जैसे आपको पता है, आपको जोड़ा है ना हमने अपने एक ग्रुप हाँ, से, तो आप देख रहे हैं ना कैसे हाँ, आनंदित हो रहे हैं वो इसीलिए हो हाँ, पाया है क्योंकि उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कहा परमेश्वर हम संगति अब करेंगे तो सही संगति करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो अब उनको मिल रही है सही संगति। ऐसे आपके एरिया में भी होगी एक टाइम पे। तब तक सब्र से वचन देखते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, पढ़ते रहिए,
किसी को भी जाके आप सुसमाचार सुनाइए और जांचिए कि कौन अपना मन खोल रहा है। बहुत ज्यादा तर्क विवाद में इसलिए मत उलझिए, क्योंकि वो लोग किस, जैसे कहते हैं ना कि जिसको सही ज्ञान नहीं होता वो आपको किसी भी दिशा में कुछ भी बताता रहेगा कि वहां ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। आप उस तर्क का जवाब आप देंगे भी तो भी वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ यूहन्ना 19:30 याद रखिए, उसके ऊपर आप अड़ जाइए कि इसका मतलब क्या होता है, क्या पूरा हुआ है। तो क्या मैं सिर्फ यीशु के बलिदान के अलावा कुछ भी जोड़ता हूं उसमें, तो ये साबित नहीं करता कि मुझे यीशु के बलिदान पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे इन सब रीति रिवाजों को करने की जरूरत पड़ रही है। मुझे क्यों है इनकी जरूरत? तो जब आप गलत शिक्षाएं दे रहे हैं हर जगह पर, तो वहां पर हम क्यों आए? और आप समझ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप कड़वे होकर बोलिए, लेकिन आप प्रेम से उन्हें बता दीजिए कि भैया हम बाइबल के हिसाब से चलते हैं और आप लोग नहीं चलते हैं। तो जहां तक विश्वास की बात है हमारे अलग अलग है, ये स्पष्ट है। जहां तक मेल मिलाप की बात है, हम आपसे मेल मिलाप रखेंगे, प्रेम रखेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन आपके किसी भी तरह के चर्च के कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में, किसी भी संस्कार में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बाइबल के विरुद्ध है। स्पष्ट कर दीजिए, आगे बोलिए। जब भैया मैंने लास्ट टाइम उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि आप घमंडी हो गई हो, आप में घमंड आ गया है, आप कट्टर हो गए हो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत बोला है। तो तो मैंने कट्टर उन्हें बोल के कोई बताया कि शब्द नहीं नहीं ये होता है सच। बाइबल में, कि कट्टर कुछ नहीं होता। विश्वासी को कोई कट्टर बोल रहा है तो उससे पूछो भाई कट्टर की आपकी परिभाषा क्या है? जो प्रेरित थे क्या कट्टर थे वो? नहीं, ये तो शब्द दूसरे धर्मों में होता है। जो बिना किसी मतलब के अंधविश्वास के आधार पर किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं वो कट्टर होते हैं। लेकिन आपके पास तो सारे तर्क हैं कि जो हम बाइबल को फॉलो कर रहे हैं भाई, जैसा इसमें लिखा है, अगर सिर में ओढ़ रही हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं ओढ़ रही हूँ, बाइबल में लिखा और वो मुझे पसंद है, परमेश्वर की आज्ञा, तो उसमें कट्टरपन कहाँ से आ गया? और कट्टरपन तब होगा जब आप दूसरों को बाध्य करेंगे कि भाई आपको भी सिर ओढ़ना ही है, तब आप कट्टर हैं। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रही हैं। हम तो सिर्फ सिखाते हैं, बाकी उनकी मर्जी है। तो ये लोगों के जो गलत ये जो लांछन लगाते हैं आप पे, जो आरोप लगाते हैं कि आप कट्टर हो गए, ये सब को माइंड मत कीजिए। वो लोग सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसे कहते रहेंगे। तो एक समय आएगा जब आपको भी, जैसे आपने सुना हमारे ग्रुप में, वो लोग कहते हैं ना कि सब लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमसे कोई बात नहीं करता, ये सबूत होता है कि उनके अंदर तो सच्चा प्रेम है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई भी किसी विश्वास को बदलता है तो प्रेम थोड़ी ना खत्म हो जाता है, वो तो शुरू से था। और आपके अंदर प्रेम है, ये इस बात का सबूत है कि आपकी शिक्षाएं सही हैं। अगर आपके अंदर कड़वाहट आती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन आप तो चाहते हैं कि उनसे बात करें, उनसे मिलें और वो भी स्वर्ग में हो। ये प्रेम साबित करता है कि आपके अंदर सही वचन है ना? हाँ तो ठीक है भैया, तो हाँ। ये सारी चीजें आप जो इसको ना वीडियो को दोबारा देखिए और उनसे यही सवाल कीजिए जो मैंने किया है। जैसे स्त्री का जो मैंने बताया, कि सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है कि स्त्री, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। क्यों? यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन लज्जा की बात है, क्योंकि वहां की स्त्रियां ये समझती थी ना कि भाई जो मुंडाती है वो लज्जा की बात होती है, क्योंकि वो तो वैश्या होती है। तो वो कह रहा अगर वो, उसको लगता है कि ये लज्जा की बात है, मुझे वैश्या नहीं बनना है, तो सिर ओढ़ ले, सीधी सी बात है। तो ऐसे आप सटीक शब्दों में उनको पूछिए कि भाई इसमें तो ये लिखा है, ये समझ आ रही है बात हमें, तो आप कौन सा बैकग्राउंड सुना रहे हो? बैकग्राउंड तो वो जो सुना रहे हैं उसके आधार पर वचन तो मैच होना चाहिए ना। तो ऐसे ही हाँ 19:30 जब सुनाएंगे पूरा हुआ तो बोलो भाई क्या पूरा हुआ, जब ये पूरा हो गया तो फिर बाकी क्या है? ऐसे ही तर्क छोटे छोटे देके आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से वो लोग विश्वासी बन जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई होता है जो कहता है कि ये तो सही बोल रही है। तो किरण, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस आपके हस्बैंड को दोनों को करनी पड़ेगी। कोई भी आपको बोले कि आपने चर्च छोड़ दिया, तो आप बोले कैसे भाई? जो मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहां दो या दो से ज्यादा इकट्ठे होते हैं और मैं उनके बीच में होता हूं, तो वो चर्च होता है हमारे लिए। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर भी और हमारे बीच भी, तो हम तो चर्च में ही है। आपकी क्या परिभाषा है चर्च की? इस तरीके से तर्क कीजिए, तो उससे क्या होगा हाँ कि उनको ठीक है समझ आ भैया। जाएगा कि भाई इनकी समझ करेक्ट है। ठीक है? तो अब उस चर्च में आपके हम्म। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, फिर भी वो चर्च ही रहता है। और मिनिस्ट्री और चर्च अलग अलग नहीं है। इंटर डिनोमिनेशनल यूनिटी बोल के कुछ भी नहीं है बाइबल में, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब आप सारे गलत शिक्षाओं को मिला के एक चर्च बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो मानवीय तौर पर तो सही हो सकता है कि चलो भाई मेल मिलाप के लिए हम एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रभु एडजस्ट नहीं करता है, प्रभु समझौते नहीं करता है, प्रेरित नहीं करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने समझौता नहीं किया था। समझ रहे हो? तो वो हम तो बोलेंगे भाई संगति तो हम उन्हीं के साथ कर पाएंगे जो वचन को सही रीति से सीख रहे हैं और उसका पालन करते हैं जीवन में। क्योंकि यीशु ने लूका 8 में यही बोला था, कौन है मेरे भाई बहन? जब उसके भाई बहन मिलने आए थे, भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो किसी ने बोला आपके भाई और माता मिलने आए हैं आपसे। तो यीशु ने बोला कि कौन है मेरे हाँ। भाई और माता? जो हम्म। मेरे पिता का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। तो वही आपकी संगति है, वही आपके सही भाई बहन होंगे स्वर्ग में भी। और कोई सवाल?
नहीं भैया, सवाल हो गया है। तो यही, अब मैंने भी वो फेलोशिप वाला ग्रुप छोड़ दिया है, मुझे भी उन्होंने बहुत यही सब बोला। और अब जब मेरे हस्बैंड भी कुछ दिनों से आपके वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज आया है कि अब वो भी स्टैंड लेंगे और उनको जाकर बोलेंगे कि हम लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग का पर्सनल रिलेशन ठीक है, जो फ्रेंड्स वाला है, हम लोग उसके लिए ठीक है, लेकिन आप लोग जो समझौता कर रहे हो, वचन को गंभीर तरीके से नहीं बता रहे हो, तो हमेशा समझौता करते रहते हो, हम उसमें शामिल नहीं हैं, तो क्योंकि किरण, हमने ये नहीं सीखा है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब हम मसीह बनते हैं ना, तो हमारे जो पुराने रिश्ते नाते होते हैं उनसे थोड़ा सा जब वो एक गैप आता है तो हमें थोड़ा दुख तो होता है, भावनात्मक तौर पर हमें थोड़ा दुख होता है। और उनसे अलग एकदम से होना भी हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कैसे कर पाएंगे हम, कैसे उन्हें मना करें उनके बच्चे के बपतिस्मा के लिए जाने के लिए या कॉन्फर्मेशन के जाने के लिए। लेकिन यही चीज तो प्रभु सिखाता है, जब तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे अपने खुद के विश्वास के खातिर भी और उनके लाभ के लिए भी, कि उनको भी अनंत काल का जीवन मिले, ये मत भूलिए ना। इसकी वजह से आपको सच्चाई बता के अलग रहना पड़ता है। तो तभी वो सोचेंगे, वरना तो उनको डिफरेंस ही नहीं लगेगा। अच्छा भाई, आज किरण ये विश्वास कर रही है, पहले कुछ और करती थी, चलो कोई बात नहीं, सब एक ही है, सारे भगवान एक ही है, सारे धर्म भी एक ही है, उनका ऐसा सोच होती जाती है। तो उससे कोई लाभ किसी को नहीं होता। तो ये दुख झेलना पड़ेगा। दूसरा, जो शुरू शुरू में आपको ये सताव, ऐसे मानसिक सताव होगा, भावनात्मक सताव होगा कि लोग आपको थोड़ा अलग कर देंगे। लेकिन धीरे 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 2 साल के टाइम के अंदर अंदर जब वो देखेंगे ना, मौके मिलते हैं कभी फोन पे कभी व्हाट्सएप चैट पे, जब वो देखेंगे कि आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो उनसे प्रेम ही करते हैं, तो उनको ये समझ आ जाएगा, अच्छा अच्छा इनका विश्वास बदला है लेकिन इनका मन तो हमारे प्रति प्रेम से भरा हुआ है। तो वो संबंध फिर से जुड़ते हैं, और इस बार जब जुड़ेंगे तो सही रीति से जुड़ेंगे, क्योंकि वो आपके विश्वास की सम्मान भी करेंगे कि नहीं भाई, इनको नहीं बोलना इन कामों के लिए, या इनवाइट नहीं करना ऐसे, या अगर ये मना कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना है। वो समझेंगे तभी जब आप स्टैंड लेंगे। तो और कोई सवाल ठीक अगर है रह गया हो भैया। तो जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं भैया, सारे क्वेश्चंस फिलहाल जो हमारे, ये सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कशन पे ही निकल रहा है। ये मेरे इतने को सवाल दिखाई तो दे मेरे रहा है, में आते नहीं है। मेरे को दिखाई दे रहा है कि अब आपकी गति बढ़ रही है, आपकी भी और आपके हस्बैंड की भी। क्योंकि जब ये सवाल आते हैं ना मन में, इसका मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हैं। वरना तो आप एक तरीके से पैसिव पड़े हुए थे, यानी कि कोई एक्शन नहीं था, बस चले जा रहे थे। अब आपका माइंड इन बातों को सोच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सही दिशा में हैं। और अगर आप प्रभु से ये प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु हमें सही ज्ञान दे, अपनी शिक्षाओं का सही ज्ञान दे, तो अपने आप आपकी शिक्षाएं सही होती जाएंगी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके जो हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो दूसरे भाई बहन उस एरिया के, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। हमने कईयों को, आपने सुना ही होगा कि हमने कईयों को अभी कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखो, पहले प्रभु चाहता था, हाँ भैया। मैंने अपने संदेश में बताया कि पहले जब मैं प्रभु से बोलता था मैं इनसे मिलना चाहता हूँ सबसे, तो प्रभु कहता था नहीं, पहले इनको वचन तो सिखाओ। भाई आप संगति किस बात की कर रहे हो जब इनको वचन ही नहीं पता? तो इसलिए 6 साल, लंबा टाइम लगाया ना गॉड ने, बहुत ज्यादा। छह हाँ। साल हमसे इंतजार करवाया। अब जाके हमारे ग्रुप्स जब बनने शुरू हुए, और हमारे व्हाट्सएप पे भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे वो संगति भी कर रहे हैं, और अब एक नई दिशा मिल गई है सबको। फिर ये सब जिम्मेवारी हमारी है, हमारी मिनिस्ट्री की है, कि आपका जो सवाल थे कि शादी कैसे करेंगे हम, बपतिस्मा कैसे होगा हमारा, मृत्यु के बाद कहाँ, ये 3 मुख्य सवाल, और भी जो भी जुड़े हुए हैं, वो सब हमारी जिम्मेवारी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप वो कर रहे हैं। इनकी वजह से आप गलत शिक्षाओं में मत जाइए, क्योंकि इन सब के समाधान तो बहुत ही आसान है, खासकर हमारे देश में। तो वो सब हम आपको बता देंगे, और वो सारे कॉन्टैक्ट्स भी बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे। ठीक है? थैंक यू भैया। यू आर वेलकम। यूट्यूब में करने का उद्देश्य हमारा यही था कि बजाय मैं ये सारा समय सिर्फ एक व्यक्ति पर खर्च करूं, हम उसको यूट्यूब में जब डालते हैं तो सब लोग देख पाते हैं, तो सबको काउंसलिंग मिल जाती है एक साथ। क्योंकि हमारे को बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए कहते थे, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि एक एक को काउंसिल करें। तो फिर एक समय के बाद हमने ये निश्चय किया है कि चलो हम यूट्यूब पे डालते हैं काउंसलिंग। तो उससे क्या है कि जितने भी लोग होंगे, देख रहे होंगे, सबको इन मुद्दों पर काउंसलिंग, और ये बहुत जरूरी टॉपिक्स थे जो आपने डिस्कस किए आज, काफी सारे लोग। और जैसे आपके हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पर झारखंड में या उस एरिया में सही मिनिस्ट्रीज नहीं है, सही चर्च नहीं है, तो मैं आपको खेद के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने चर्चेस चल रहे हैं उसमें से 99% गलत चल रहे हैं। ये खेद की बात है, लेकिन ये सच्चाई है। मिनिस्ट्रीज और चर्चेस तो क्यों गलत चल रहे हैं? क्योंकि वो वचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो वचन के आधार पर नहीं चल रहे हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मसीहत हमारे देश में है, लेकिन सच्ची मसीहत नहीं है। तो यही यही हमारी कोशिश है कि हम
सच्ची मसीहत लोगों तक पहुंचाएं। तो एक समय आएगा जब हम आपसे आपके एरिया में आके मिलेंगे, आपके और आपके हस्बैंड से, और वहां का जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, तब तक इंतजार कीजिए। ओके। तो यीशु मसीह के थैंक यू नाम से भैया। हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन।